दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ ईशा की ही नहीं, सिर्फ ईशा ही जिम्मेदार नहीं है, सारे के सारे घर वाले जिम्मेदार हैं, एक विवियन को छोड़ के। विवियन कैसे और बाकी के घर वाले कैसे जिम्मेदार हैं ये बताऊंगा मैं इस वीडियो में। आपको याद होगा जब यहाँ पे इसके कैरेक्टर पे सभी लोग उंगली उठा रहे थे, सब लोग सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल कर रहे थे, लेकिन उधर से जब वो जवाब देने लगता था तो एक और सवाल आ जाता था। इन सभी घर वालों का ये वहाँ पे घेर लिया था एक तरीके से, मैं ये कहूँ तो। और ऐसे मामले में सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं होता है। जैसा कि कल अविनाश ने कहा था कि मुझे ट्रैप करने की कोशिश हो रही थी कि तू वुमनाइजर तूने बोला था अपने आप को कि नहीं बोला था, हाँ या ना। और ये सवाल कर कौन रहा था? ये कर रही थी ईशा। अपना आदमी ही ये सवाल कर रहा है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तू ये बता कि वुमनाइजर तूने बोला था कि नहीं बोला था। फिर वो कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं ईशा ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं नहीं ये बात तेरी बाद में देखूंगी, पहले ये बता कि तू वुमनाइजर तूने बोला था कि नहीं बोला था। भाई गुस्सा किसको नहीं आएगा? उसको भयंकर गुस्सा आया, और जो गुस्सा आया उसमें जो रिएक्शन दिया उसने वो बिल्कुल वाजिब था। लेकिन गुस्सा मुझे कब आया पर्सनली, मैं बताऊं अपनी बात, कि इस गुस्से को जब घर वालों ने ड्रामा करार दिया कि ये सब ड्रामा है, अटेंशन सीख कर रहा है यहाँ पे, तो रजत दलाल उन सब में आगे था। कशिश भी थी, कशिश भी हंस के गई थी कि ड्रामेबाज कहीं का, हा 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 हा, ऐसे हंस के ये गई थी। और अंदर जाके रजत दलाल ने क्या क्या बातें की आप सबको पता है। इसने ठरकी वगैरह सब बोला था अविनाश को कि भाई तुम एक के रिलेशन में हो तो तुम दूसरी के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकते हो। तो ये रूल तो उस पर भी अप्लाई करता है। कशिश को क्या नहीं पता था? वो बाहर से देख के आई है, अंदर भी उसने देखा है कि ये ईसा के ही साथ घूमता है, तो ये क्यों चिपकने की कोशिश कर रही थी अविनाश से? ये क्या सारे रूल मर्दों के लिए बने हैं क्या? और यही कांड, चलो उल्टा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको उल्टा कर लेते हैं कि अविनाश होता वाइल्ड कार्ड, कशिश का यहाँ पे रिलेशन चल रहा होता किसी के साथ, मान लीजिए कि दिग्विजय के साथ रिलेशन में होती, वो यहाँ पे दोस्त होती, बिल्कुल चड्डी बड्डी वाले दोस्त। बाहर से अविनाश आता वाइल्ड कार्ड, एज ए वाइल्ड कार्ड आता, और वो इस तरह से फ्लर्ट करने की कोशिश करता, कशिश से चिपकने की कोशिश करता। फिर क्या आप कशिश पे जिम्मेदारी ये डालते? कशिश पे उंगली उठाते? बिल्कुल नहीं उठाते। आप कहते कि भाई तू वाइल्ड कार्ड है, तू देख रहा है यहाँ पे कशिश का दिग्विजय के साथ रिलेशन चल रहा है, तो तू क्यों उनके बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है? फिर वहाँ पे भी ये लोग अविनाश को ही जिम्मेदार ठहराते, और यहाँ पे कशिश को क्लीन चिट देने की रजत दलाल की कोशिशें चल रही हैं कि अगर अविनाश गलत नहीं है तो गलत कशिश कपूर भी नहीं है। भाई तू बाहर आके उसकी प्रोफाइल देख लेना, उसके कर्म कांड देख लेना, फिर पता चल जाएगा। अगर इतनी ही अच्छी है वो तो उसे घर ले जा, समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। पूरा घर बेच के ना मूंगफली खा ले वो, तो कह देना। नागिन को दूध मत पिलाओ। तो यहाँ पे कटघरे में खड़ा किया है ईशा को और सवाल पूछे हैं कि वहाँ पे तुम्हें शुरुआत में सिर्फ 12 दिनों में इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया था, और अभी 80-82 दिन के बाद तुम्हें उसकी ईमानदारी पे शक है? कि सर हाँ वो तो मैंने भी सोचा था सर, हाँ सर मेरी गलती है सर, मैंने उस वक्त ये सोचा, उस वक्त वो सोचा। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। तुम दोनों ही थे वहाँ पे, विपिन और ईशा, जिसको वो अपने दिल की बात खुल के बता सकता था। लेकिन तूने क्या किया ईशा? तू उसे वहाँ पे अकेले छोड़ के अंदर सोने चली गई। तो हमें तो एज ए व्यूवर जो देख रहा होगा वो तो यही सोचेगा कि हो सकता है भाई अविनाश ने ही कोई बढ़िया बड़ा वाला कांड कर दिया हो, कि इसके जब दोस्त इसका साथ छोड़ के सोने चले जा रहे हैं। क्योंकि ये फिर डाउट आ जाता है ना व्यूवर के मन में कि भाई ऐसी कोई क्लिप्स हो सकती हैं जो हमें दिखाई नहीं गई। तो ये शक पैदा करने वाली बातें होती हैं। और 80-82 दिन के बाद तुम कशिश को लेके शक कर रही हो, जिस आदमी ने उस लड़की को नॉमिनेशन राइट्स नहीं दिए, उसे कई बार वो नॉमिनेट कर चुका है, उसके बाद भी उस पर शक, उसकी बातों पे संदेह जताई जा रही है। चलो ये बात हो गई सब। फिर वो अपना जब एक्सप्लेन कर रहा है तो तुम पूरी बात तो सुन लो। पूरी बात सुनने में भी तुम्हारे कान में दर्द हो रहा है। घुमा फिरा के एक ही स्टेशन पे लेके आ रही थी ये ईशा कि चलो वो बात तो तुम्हारी सब ठीक है, लेकिन तुमने वुमनाइजर बोला था क्या, हाँ या ना में जवाब लेना चाहती थी ये। फिर जो एग्रेशन निकला है, उस एग्रेशन को जो ड्रामा करार दिया गया है घर वालों की तरफ से, उनके और यहाँ पे क्लास लगनी चाहिए।
उनकी क्लास तगड़ी वाली लगनी चाहिए, खासकर रजत दलाल की, जो उसने अंदर जाके बहुत अंट संट बोलने की कोशिश की है। और इस पूरे केस में अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक शख्स जो विवियन है, उसने बहुत ही जेंटलमैन तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया है। वो उस वक्त जब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रही हैं सब चीज़ें, तो वहाँ पे वो कह रहा था विपिन कि भाई शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, इस टॉपिक के बारे में बात मत करो। लेकिन ईशा तो ईशा है, ईशा को तो सब टॉपिक ऐसे उछालने हैं। कल भी हमने देखा जब केस निपट गया, केस रफा दफा हो गया, तो ये दोनों एक सोफे पे बैठे थे और ईशा के फिर से सवाल जवाब शुरू हो गए। कह रही वो तुमने स्ट्रेप्स वाली क्या बात की थी। ओ भाई, बंद कर दे उस किताब को, कि वो तो सब ठीक है। यहाँ पे भी कह रही है वो तो सब ठीक है, तुमने फ्लर्ट जैसे भी की वो ठीक है, लेकिन वो तुम स्ट्रेप्स वाली क्या बात कर रहे थे। भाई ये भी लड़की मुझे कहीं ना कहीं पैदल चलती हुई दिखाई दे रही है। इसको समझ नहीं आ रही है कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग इस वक्त ऑन है, इससे मैं जवाब ले रही हूँ, और अभी वीकेंड का बार बीता नहीं है। अगर इसने कुछ उल्ट सुल्ट बोल दिया फिर से, तो इसका केस फिर से कमज़ोर पड़ सकता है। क्या निकलवाना चाहती है उसके मुंह से भाई तू सवाल कर कर के। तो ये है दोस्तों कि ईशा की क्लास लगी है, और मैं तो ईशा के इस जवाब से सेटिस्फाई हूँ नहीं, कि जब मर्जी ट्रस्ट दिखाना, जब मर्जी उसके साथ खेलना, और जैसे ही उस पर कुछ एलिगेशन लगा अपने आप को उससे अलग कर लेना, ये कोई दोस्ती नहीं होती। ठीक है, तुमने शुरू में साथ दिया, जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन अब ईशा का दिमाग चलने लगा है। पहले दिल से काम ले रही थी ये, लेकिन अभी दिमाग चलने लगा है इसका बहुत ज़्यादा। रजत के साथ समीकरण बन रहे हैं अपने दोनों दोस्तों को छोड़ करके। बनाओ समीकरण, और पहली बात, चलो समीकरण तुम बनाओ, किसी से भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों पे शक, ये कहाँ से भाई इतनी प्रोएक्टिव होने लगी ईशा। खैर देखो, ये गई तो गई टॉप 5 में। मुझे नहीं लगता कि ईशा टॉप 5 जा सकती है। वैसे मैंने तो इसे टॉप 5 में रखा था, रजत को भी रखा था। अगली जो वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है। टॉप 5 कौन कौन होने वाले हैं जो डिज़र्व करते हैं, वो वाले टॉप 5 भी लेके आऊँगा। और जिनके समीकरण बन रहे हैं, चाहे डिज़र्व करते हों या ना करते हों, लेकिन समीकरण जिसके बन रहे हैं, वो टॉप 5 भी मैं लेके आने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो यह दोस्तों अभी की अपडेट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।